वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि यादव ही आरजेडी के हार का कारण होता है, यादव के उपद्रव के कारण। आप राष्ट्रीय जनता दल के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, फिर भी ये चाहते तो आप भी से ले सकते थे, आपको क्यों नहीं मिला ये सीट? तो यादव जात से हम लोग चाह रहे थे, जो अभी जो है सो यह सीट नहीं निकलेगा। आप जिला उपाध्यक्ष के रूप में काफी लंबे समय से सुपौल जिला में कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, क्या लगता है कारी यादव को किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? आप हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष कारी यादव जी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये वर्षों से आप आरजेडी में रह करके सेवा देते आ रहे हैं, फिर भी आपकी महती भूमिका थी लोकसभा के चुनाव में, इनके बावजूद भी कैसे कम से मतलब हार हो गई चंद्रहास चौपाल जी का? हम लोगों का जो कैंडिडेट था जी जी चंद्रहास जी अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन हम लोगों को सिंबल मिलने में जो है सो बहुत विलम्ब हुआ और मात्र हम लोगों को 15-16 दिन समय मिला प्रचार करने का। यदि ये सिंबल हम लोगों को या टिकट हम लोगों का फाइनल हो जाता 2 महीना पहले, जैसे अन्य पार्टी जदयू वाले का दिलेश्वर कामत जी का हुआ, तो हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहता और हम लोग जीतते। हम लोग सभी जगह नहीं पहुंच पाए, साधन का भी अभाव था। हम लोग का पार्टी जो है सो उतना साधन संपन्न नहीं है, जिसके चलते हम लोग चुनाव हार। आप राष्ट्रीय जनता दल के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, फिर भी ये चाहते तो आप भी से ले सकते थे, आपको क्यों नहीं मिला ये सीट? हम लोग जो है सो चाह रहे थे जो हम लोग चुनाव जीते। जी जी और यादव जात से हम लोग चाह रहे थे, जो अभी जो है सो यह सीट नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा जो नेता निर्णय लिए उससे हम लोग पूरे जिला के सभी कार्यकर्ता खुश थे। हम लोग हार का मुख्य कारण क्या रहा होगा लोकसभा चुनाव में? हार का मुख्य कारण है जो जनरल सीट पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को उतारा गया। जी जी इस उम्मीद से उतारा गया था, उम्मीद करना अच्छी बात है। हम लोग का नेता जो हम लोग का जो नेता वहाँ उम्मीद किए वह खराब निर्णय नहीं लिए थे, अच्छा निर्णय लिए थे, जो अनुसूचित जाति से जनरल सीट पर उम्मीदवार दिए। लेकिन अनुसूचित जाति के लोग हम लोग का जो है सो जितना मदद करना चाहिए, हम लोग को मात्र 10% वोट अनुसूचित जाति से आया और 90% वोट हमारे विरोधी कैंडिडेट को। 17 महीना में तेजस्वी ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, क्या लगता है इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ेगा आगे? निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव का परिदृश्य अलग होगा और विधानसभा चुनाव में हम लोग कोई कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। हम 0 पर थे, लोकसभा में हमारा 0 सीट था और हम 4 सीट लाए। निश्चित रूप से हम लोग उससे चूक यदि नहीं होती, जैसे ये पप्पू यादव वाला जो बवंडर हुआ, हिना साहब वाला हुआ, इस सब चीज़ को यदि पैचअप हम लोग बहुत पहले कर लेते, जब चुनाव नज़दीक आता है तब जो है सो ये सब तरह का झमेला हो गया, जिससे हम लोगों को जो है सो क्षति हुआ है। और निश्चित रूप से हम मानेंगे जो इस राष्ट्रीय जनता दल में सर आप कब जुड़े? राष्ट्रीय जनता दल का जिस दिन फॉर्मेशन हुआ था उस दिन से जुड़ने का उद्देश्य क्या रहा सर आपका? जुड़ने का उद्देश्य तो हम लोग सब सिद्धांतवादी लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा से हम लोग के कुल कूट खानदान के सभी लोग जुड़े हुए। हमारे पिताजी भी 4 बार 5 बार प्रखंड अध्यक्ष रहे इस पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी के समय से। तो हम लोग का जो है सो सिद्धांत ही मिलता है समाजवादी विचारधारा से। तेजस्वी यादव जब 2020 में चुनाव हुआ था उसमें वादा किए थे कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार हाथ में बागडोर आया तेजस्वी यादव का, तो 5 लाख रोजगार नौकरी पूरा किया, उसका परिणाम लोकसभा में उसे नहीं मिला। क्या लगता है विधानसभा में देखने को मिलेगा? विधानसभा में निश्चित रूप से परिणाम देखने को मिलेगा। आप जिला उपाध्यक्ष के रूप में काफी लंबे समय से सुपौल जिला में कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, क्या लगता है कारी यादव को किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? मुझे उम्मीद है जो पिपरा विधानसभा से मुझे इस बार जो है सो टिकट मिलेगा। यदि नहीं भी पार्टी देगी टिकट, जिस आदमी को देगी, तो हम पूरे ईमानदारी से सब दिन हम लोग कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं पार्टी के प्रति, जिनको भी देगा उसको मदद करेंगे और जिताने का काम करेंगे। उम्मीद तो हम रखते हैं जो मुझे ही मिलेगा। सर आप लोग अभी विपक्ष में है, आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग संविधान बचाने के पक्ष में हैं और एनडीए की सरकार जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, इसमें कितनी सत्यता? एनडीए की सरकार जो है सो ये सर्वविदित है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना,
यह यूनिवर्सल ट्रूथ है जो वह संविधान को नष्ट करना चाहती है। और यदि वो अभी इस बार 2/3 मेजॉरिटी में आ जाता, हम लोग इतना मजबूत, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत विपक्ष नहीं होता, तो निश्चित रूप से इसी बार जो है सो संविधान का नष्ट नाबुद कर देता वो। और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप काफी सुर्खियों में हैं। लोगों के द्वारा सुपौल भर में कहा जा रहा है कि कारी यादव भी संभावित रूप से चुनाव लड़ेंगे, तो आप मन बना रखे हैं? क्या पार्टी आपको टिकट देगी इस बार चुनाव? आप लड़ने के लिए इच्छुक हैं? देखिए, हम 25 वर्ष से पंचायत में मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उससे पहले भी हमारा जो है सामाजिक सरोकार के कामों से बहुत ज़्यादा मतलब रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा जी, यहाँ सुपौल जिला में लोहिया मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है वो मेरे ही गांव में हो रहा है, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी था, जो जहाँ पर निःशुल्क जमीन मिलेगा उस जिला को हम मेडिकल कॉलेज देंगे, तो उसमें यूपी और बिहार मिला के पहला उस स्कीम का लाभ लेने वाला जिला सुपौल है। और उसका जो श्रेय हम लोगों को जाता है, दीनापट्टी पंचायत के पब्लिक को जाता है, जो हम लोग निःशुल्क जमीन का व्यवस्था किए। 25 एकड़ जमीन मांगे थे और हम 29.5 एकड़ जमीन का व्यवस्था हम अपने नेतृत्व में व्यवस्था करके दिए निःशुल्क, जो आज के डेट में 2 स्टेट में पहला एग्जाम्पल है। बिहार में जब जब आरजेडी की सरकार बनती है तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज आ चुका है, लेकिन अभी सुशासन की सरकार है, फिर भी लगातार जो है क्राइम, अपराध, ये सब चीज जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बीजेपी का जो लोग है वह केवल भाषण देने में विश्वास करते हैं, झूठा फूसा अफवाह फैला के ये पचपनिया है, ये पचफोरना है, यादव अलग जात हो गया और बाकी जात जो है सो हम लोग सब पचपनिया हो गए, उल्टा पुल्टा पढ़ा के समाज में, और हम लोगों को जो है सो मुख्य धारा से अलग करता है, अलग करके वोट जो है सो हम लोगों का वोट चुरा लेते हैं। अब इस बार जो है सो यूपी से जो हवा निकली है वह हवा इस बार बिहार में, अब देखिएगा जो विधानसभा चुनाव में बिहार सबसे ओगल स्थान पर रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है जो संपूर्ण क्रांति बिहार से निकली थी। इस बार जो है सो बिहार से तेजस्वी जी के नेतृत्व में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। हम लोग को विश्वास है जो 2/3 बहुमत से हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि यादव ही आरजेडी के हार का कारण होता है, यादव के उपद्रव के कारण जो है लोग कहावत बन गया है, यादव से ज्यादा शांत तो आज के डेट में हम किसी जात को नहीं देखते हैं, लेकिन यादव को लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं। परोपकारी दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं। किसी भी आदमी को कहीं समस्या होता है, किसी भी जात के लोगों को, यदि किसी को कोई पीट रहा है तो वहां पर दूसरा जो है सो इग्नोर करके निकल जाते हैं, लेकिन यादव से बर्दाश्त नहीं होता। जो कमजोर होता है उसको बचाने का काम करता है यादव, वही असली यादव भी है। आपका परिचय? हम कारी प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल सुपौल।